वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे आपकी बीच की जो दूरियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। हम लोग डे टू डे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते चल रहे हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे वीडियोज़ हमारे देखते चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक आपको क्लियर होता चलेगा, क्वेश्चंस आपके लगते चलेंगे। जो पेड बैचेज हम लोग रन कर रहे हैं, चल रही हैं, वो बैचेज में अगर आप हमारे साथ ऐड ऑन हैं, अगर आप हमारे फ्री वीडियोज़ देख रहे हैं तो वहाँ ऐड ऑन होना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपको हम मार्च तक एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हर कंटेंट पे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आपके क्वेश्चंस भी लगवाते रहेंगे ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं पर आपको ये फील ना होने पाए कि स्कूल ना होने की वजह से, कोचिंग ना जाने की वजह से हम सभी की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है तो हम लोग इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में इस टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे और उसकी हेल्प से अपनी पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। स्पेशली क्लास 12 के जो बच्चे हैं सीबीएसई आईएससी वाले, आप सभी से हम्बली मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, एग्ज़ाम को आप सीरियस लें क्योंकि ये आपके सिलेबस का फाउंडेशन है, ये आपके सिलेबस का बेस है। जब तक यहाँ पर आपकी कमांड्स नहीं बनेगी आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर से दोबारा ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को पड़ेंगी, इसलिए आप लोग अभी से कमांड बनाते चलें। पढ़ाई का तरीका क्या है सर? जो टॉपिक आप करते चलें उसके नोट्स बनाते चलें, नोट्स के साथ साथ उनकी रिवीजन आप वीक में ज़रूर करें। घर पे आपका अपना पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए। आपका फ्रेंड कितने घंटे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, किस बुक से पढ़ता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन आप चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। सो आप वाली पढ़ाई बिल्कुल मत करें। आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, कंसंट्रेट होकर पढ़ें। हेल्थ क्लास 12th में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हेल्थ की वजह से उनका पेपर छूट जाता है, उनका एग्ज़ाम खराब हो जाता है। तो हेल्थ का पूरा आप लोग ध्यान रखें। टाइम पर कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको उठना है, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, इन सब चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। तभी जब आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका माइंड अच्छा होगा तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप गेन कर सकेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में आप उठकर ज़रूर मेडिटेशन करें, योगा करें और इन सब चीज़ों से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके माइंड में जो भी स्ट्रेस है वो सारे स्ट्रेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। अभी से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो एग्ज़ाम का बर्डन आपके ऊपर नवंबर दिसंबर में नहीं आने पाएगा। अदरवाइज़ ये पिछले लास्ट 7 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, नवंबर दिसंबर में बच्चे इम्बैलेंस हो जाते हैं। सर क्या क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, सर जो पिछला पढ़ा था वो भूलते जा रहे हैं, जो नया पढ़ रहे हैं वो अब समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि सर हमें बिजनेस स्टडी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, वाइवा भी है हम सभी के और थियोरेटिकल पार्ट भी पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो आईपी हो। तो सर हम लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट अभी से करूँगा कि अभी से आप लोग लग जाइए, अभी से आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप धीरे धीरे अपने आप को टाइम टेबल में ढालेंगे तब जाकर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। आज आपका 1 सितंबर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही 4 मंथ यानी 120 डेज आपके पास हैं जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जैन और फेब आप केवल रिवीजन के लिए रखेंगे, सैम्पल पेपर के लिए रखेंगे। आपके पास केवल 120 डेज का टाइम है तो तन मन धन से बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए। इस पढ़ाई में, इस आपकी यात्रा में हम आपके साथ मिलेंगे। मार्च तक, एग्ज़ाम तक हम आपके साथ मिलेंगे और एग्ज़ाम के बाद भी कॉमर्स एकेडमी आपके साथ रहेगा। चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रोफेशनल एग्जाम CA CS CMA हो, हर जगह हम आपके साथ
कदम से कदम मिलाकर चलेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। हम आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे एज अ फैमिली। जितना हेल्प हमारे से हो पाएगा हम आप सबके लिए करते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास में हम लोग करने चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है गुडविल, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमने आपको थोड़ी बातें प्रीवियस लेक्चर्स में बताई, लेकिन आज उस गुडविल की डिटेलिंग हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और कंप्लीट डिटेलिंग आज पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। वैसे आपके यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा तो नहीं है, बट प्रैक्टिकल पोर्शन आपके यहाँ ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नोट्स, कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाएं ताकि आपको टॉपिक करते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। और अगर आप नोट करते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहले बात करते हैं कि गुडविल होती क्या है। वैसे तो आपके नोट्स में यहाँ पर गुडविल के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है कि गुडविल क्या होती है, लेकिन उसके बारे में हम आपको पहले खुद से बताते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि गुडविल के बारे में क्या लिखा है और गुडविल का मतलब क्या होता है। ठीक है, गुडविल का मतलब है नेम एंड फेम। नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस इज नोन एज गुडविल। गुडविल इंडिविजुअल भी होती है, गुडविल बिजनेस की भी होती है। किसी चीज़ की गुडविल बनती कैसे है, तो गुडविल तब किसी चीज़ की बनती है जब मार्केट में उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मान लीजिए हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी हम मार्केट में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मेरी कंपनी की गुडविल भी बन जाए, क्योंकि जिस कंपनी की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उस कंपनी की सेल उतनी ज़्यादा होती है। सेल जितना ज़्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा। प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी उसका उतना ज़्यादा होगा, उसके बिजनेस का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। तो हर बिजनेस, हर कंपनी, हर पर्सन ये चाहता है कि नेम फेम, प्रसिद्धि उसको मिले, यानी उसकी गुडविल मार्केट में जनरेट हो, उसकी एक गुडविल मार्केट में इस्टेब्लिश हो। लेकिन उस गुडविल के इस्टेब्लिश होने की जर्नी क्या है? अगर आप कोई न्यू इस्टेब्लिश कंपनी है और मार्केट में आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा खासा गुडविल जनरेट या क्रिएट हो जाए, तो आपको अपने गुड्स में या आपको अपने सर्विस में अच्छी क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आपकी डिमांड बढ़नी शुरू होगी तो डिमांड के साथ साथ आपकी सेल बढ़ेगी, सेल के बढ़ने के साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मार्केट में आपकी गुडविल भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सर ये है गुडविल का बहुत सिंपल तरीका। कोई भी कहीं से भी अपनी गुडविल कभी भी जनरेट कर सकता है, बना सकता है। हाँ, एक आपकी बैड गुडविल भी होती है। एक बार आपने अपनी निगेटिव गुडविल बना ली तो फिर पॉजिटिव गुडविल बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए गुडविल को बनाने का सिंपल तरीका है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस आप करते हैं, उस बिजनेस में आप बेस्ट दें, और बेस्ट के साथ कस्टमर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करें, और साथ में आपकी क्वालिटी अच्छी हो। जब क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आपकी गुडविल जनरेट हो जाएगी। ये तो कुछ हो गई बेसिक बातें। यहां पर आपको लिखा भी है कि गुडविल मीन्स द गुड नेम आर द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म। जब कोई फर्म अपनी रेपुटेशन अर्न करता है या जो उसके गुड नेम है उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट ऑफ इट्स ओनर, कहते हैं उसके ओनर के द्वारा या उसके एम्प्लॉइयों के द्वारा जब ऑनेस्टली काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, तो ईमानदारी से काम करने की वजह से जो नेम, जो रेपुटेशन वो मार्केट में क्रिएट करता है उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। इफ अ फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन एंड द फर्म विल एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। कहते हैं जब हम सर्विस अपने कस्टमर को अच्छी देंगे या कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, तो कस्टमर बार बार उस बिजनेस में आना पसंद करेगा। जब बार बार कस्टमर उस बिजनेस में आएगा तो वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा फ्यूचर में, और उसी की वजह से उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, और उसी रेपुटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। यानी अगर आपके
बिजनेस के काउंटर पे या आपके बिजनेस में कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है, आपकी सर्विस उसको अच्छी लग रही है, यानी आपकी सर्विस में क्वालिटी अच्छी है। इसका मतलब आप अपने गुडविल का, अपने बिजनेस का गुड नेम जनरेट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपकी अच्छी गुडविल बनने वाली है और अच्छा प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। कहते हैं एज पर योर बुक, एज पर योर कंटेंट, कि जो रेपुटेशन ऑफ द फर्म होता है उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं और विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। कहते हैं सर गुडविल जो है ना हायर प्रॉफिट की तरह के लिए मोटिवेट करता है। अगर जिस बिजनेस की गुडविल अच्छी नहीं होगी उसका प्रॉफिट भी अच्छा नहीं होगा। जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उस बिजनेस का प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जियो कंपनी, जैसे मैं बोलता हूँ आपके माइंड में तुरंत मुकेश अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्री आपके माइंड में आ जाती है। ये रिलायंस की गुडविल है कि हर बच्चा रिलायंस के बारे में जानता है, ये उनकी सर्विस है, ये उनकी क्वालिटी है, जो उनके नाम से हम तुरंत उनके बारे में, कंपनी के नाम से उनकी कंपनी के ओनर के बारे में हमें पता चल जाता है, हम ट्रस्ट भी करते हैं, तो इस रीजन से उसे हम गुडविल कहते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है कि प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन द सेम ट्रेड। फिर डिफिनीशन भी है, बहुत सारी डिफिनीशन आपको बुक्स में मिल जाएंगी। हम लोग बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल पार्ट अकाउंट में देखना है। आप बुक्स में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो आप गुडविल के बारे में पूछेंगे। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द कंसेशन, कनेक्शन एंड रेपुटेशन। कहते हैं रेपुटेशन से कनेक्ट होकर जब किसी बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने लगता है तो उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिनके गुडविल के लेकर एस्पेक्ट भी अलग अलग हैं। बस आपको समझना है गुड नेम, नेम एंड फेम ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द बिजनेस इज नोन एज गुडविल। सर उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। ओके सर, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल भी आपको दी गई है। वैसे थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ाने वाले आपको नहीं थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताते चलते हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू आपके यहाँ 20 मार्क्स का ऐड हुआ है और एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है, तय है, इसलिए हम आपको थोड़े पार्ट बताते चलते हैं। लिखा इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स दो तरीके को होते हैं, क्या क्या? नॉन करंट और करंट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। जिनको हम विद इन 12 मंथ कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते वो हमारे लिए नॉन करंट कहलाते हैं। नॉन करंट एसेट्स के भी दो पार्ट हैं हमारे, एक है हमारा टेंजिबल, दूसरा है हमारा इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। तो गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको फील तो किया जा सकता है लेकिन जिसको टच और सीन नहीं किया जा सकता है। तो गुडविल हमारी कैसी एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। कहते हैं सर ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है बिजनेस में। फिर तीसरा पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। कहते हैं कि गुडविल जो है एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है। गुडविल आपका एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होगा। ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट, इट वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। कहते हैं कि ये हमारी बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। जब मैंने आपसे पहले भी बताया कि जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस बिजनेस का ग्रोथ भी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। कहते हैं इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो तब आती है जब इंटायर बिजनेस को, पूरे बिजनेस को सेल किया जाता है। एक टॉपिक है आपका एमलगमेशन ऑफ द बिजनेस। जब आप एमलगमेशन पढ़ेंगे, वैसे तो AS 13 में एमलगमेशन की पूरी कहानी दी गई है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। CA CPT CMA के इंटरमीडिएट में ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। एमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनियां मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो उसको हम लोग एमलगमेशन कहते हैं। जब कोई कंपनी बंद होकर नई कंपनी बनाती है तो उसी को एमलगमेशन कहा जाता है। तो एमलगमेशन में गुडविल का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर दो मेथड भी हैं, वो हम आपको वहाँ पर चलकर पढ़ाएंगे जब AS 3 आपको पढ़ाएंगे।
तीसरा है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना सर बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि मैं एज अ सुधीर मिश्रा, एज अ कॉमर्स एकेडमी, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है और मैं किसी आउटसाइडर को कहता हूं कि सर प्लीज़ आप मेरे गुडविल की वैल्यू निकाल के बता दो, तो कभी भी मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि किसी की भी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। केवल उसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एस्टिमेशन किया जा सकता है, लेकिन गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का कभी भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है सर, ये पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर होते चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। किसी भी बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल किन किन चीज़ों को अफेक्ट करती है। पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है गुडविल में। अगर आपका बिजनेस बहुत प्राइम लोकेशन पे है, बहुत अच्छी जगह पे है, लखनऊ के हजरतगंज में अगर आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे जाएंगे, आपके बिजनेस को ज़्यादा देखेंगे, तो वहाँ पर आपके बिजनेस की गुडविल अफेक्टेड होगी, वहाँ पर आपके बिजनेस की गुडविल के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी लोकेशन ऑफ बिजनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दूसरा क्या है, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है गुडविल में, क्योंकि जब कहीं हम जाते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो सबसे पहले डिनर पे जब हम लोग डिनर से लौटते हैं तो पहला, अब तो फीडबैक वहाँ पर वो हम लोगों से फिल कराते हैं कि सर आप अपना फीडबैक दें, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पेमेंट करके बाहर निकलते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता कि यार यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं थी, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, यहाँ पे तो चीज़ों को बहुत ध्यान से नहीं दिया जाता था। ऐसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जब हम लोग विजिट करते हैं, वहाँ के रिसेप्शन से जब हम रिटर्न पे लौटते हैं, तो पहला माइंड एज अ स्टूडेंट माइंड में आता है सब कुछ तो ठीक था, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, लोग अच्छे से समझा नहीं रहे थे। तो गुडविल में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मैनेजमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उस बिजनेस की गुडविल उतनी अच्छी होगी। मैनेजमेंट जितना पुअर होगा, उसकी गुडविल भी उतनी पुअर हो जाएगी। और गुडविल का प्रॉफिट से बहुत अच्छा कनेक्शन है। गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी, प्रॉफिट उतना ज़्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा है, लॉन्गविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। हमारे यहाँ का नेचर ऐसा है कि हम लोग शॉर्ट टर्म चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। जब कोई चीज़ लंबे तरीके तक, लंबे समय तक हमारी सोसाइटी में रहती है, तब उस पर हमारा ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस भी हमारे बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। हम किस तरीके के गुड्स को बना रहे हैं, नेचर ऑफ गुड्स भी हमारी गुडविल पे डिपेंड करता है। ड्यूरेबल गुड्स होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है, वो सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे भी। तो गुड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, कहते हैं कि सर लाइसेंस की पोजीशन पे भी डिपेंड करती है गुडविल। कैसे, थ्योरेटिकल पार्ट डिटेल में आप पढ़िएगा तो प्लीज़ आप सभी को क्लियर हो जाएगा, और प्लीज़ पढ़िएगा आप लोग जरूर। नेक्स्ट लिखा है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, इसको बोलते हैं मोनोपोली। इकोनॉमिक्स का वर्ड है। जब आप पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट कंपटीशन आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको एक परफेक्ट कंपटीशन मिलेगा, एक आपको मोनोपोली मिलेगी, एक आपको मोनोपोलिस्टिक मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक में आप ये पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक जो है वो आपके गुडविल में बहुत अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है रिस्क इन्वॉल्व। बिजनेस का बहुत सिंपल रूल है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उस बिजनेस का प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा। जिस बिजनेस में रिस्क जितना कम होगा, उस बिजनेस में आपका प्रॉफिट भी उतना कम होगा। तो इसलिए आप हाई रिस्क के बारे में सोचें। अगर हाई प्रॉफिट चाहते हैं तो आपका रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर हम सीए बनना चाहते हैं तो सीए का रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 14% 13% रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप एक बार सीए बन गए तो बैलेंस शीट साइन करने के आपको 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। आपका पैकेज बहुत अच्छा जाता है। सर हम बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं, सर हम ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं, तो रिस्क बहुत कम है, और रिस्क कम है तो वहां भी प्रॉफिट आपका कम है। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, आपको प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी भी आपके रिस्क पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा रिस्क, प्रॉफिट उतना ज़्यादा। रिस्क कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये फैक्टर आपके प्रॉफिट और गुडविल पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का ट्रेंड भी डिपेंड करता है। फ्यूचर कंपटीशन, फ्यूचर में हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या कंपटीशन होने वाला है, वो भी हमारी गुडविल को डिपेंड करता है कि फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, कंपटीशन बढ़ने वाला है,
कि कंपटीशन कम होने वाला है, ये भी हमारी गुडविल को बहुत अफेक्ट करता है। कैपिटल रिक्वायर्ड, अदर फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम आपको बताएंगे। कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या कम रिक्वायरमेंट है, ये भी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल के वैल्यूएशन में। तो ये बातें हो गई गुडविल की बात कि गुडविल सर क्या होती है और गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये बातें हमने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताई। अब आपको हम बताने चल रहे हैं गुडविल के टाइप्स कि गुडविल कितने तरीके का, कितने टाइप्स का, कितने काइंड्स का होता है। एक्चुअली गुडविल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपकी होती है परचेज्ड गुडविल और एक आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का डिफरेंस समझिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो आपने अपनी मेहनत से बनाया, वो सेल्फ जनरेटेड है। और परचेज्ड गुडविल क्या है, जो आपने गुडविल बनी बनाई गुडविल किसी की आपने खरीद ली। एक वर्ड है फ्रेंचाइजी, सुना ही होगा आप सभी ने। मैकडी हमारे यहाँ पे है, मैकडी की कंपनी हमारी तो है नहीं, उसकी फ्रेंचाइजी हमारी इंडिया के किसी कंपनी ने परचेज कर ली। तो जब हम किसी कंपनी की बनी बनाई गुडविल को परचेज करते हैं तो उसको हम लोग परचेज्ड गुडविल कहते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जो गुडविल बाय द जनरेशन हमें मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस का इस्टेब्लिशमेंट धीरू भाई अंबानी ने किया, लेकिन उनकी बनी बनाई गुडविल मुकेश अंबानी को मिल गई, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये गुडविल खरीदी नहीं गई, ये बनाई गई गुडविल है। और परचेज्ड गुडविल क्या है, परचेज्ड गुडविल ये है कि सर हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते थे, वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी आई, हमने वॉलमार्ट की फ्रेंचाइजी ले ली, तो वॉलमार्ट की फ्रेंचाइजी हमने ले ली, या हमने मैकडी की फ्रेंचाइजी हमने ले ली, तो सर ये हमारे लिए परचेज्ड गुडविल हो गई। जब आप कभी जाओगे ना, अभी रिसेंट में हुआ जब मैं लखनऊ में था, हमारे कुछ स्टूडेंट, पास आउट स्टूडेंट आए, वो बोले सर कि हम लोग मैकडी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आप थोड़ा सा हमें हेल्प करिए। हमने कहा ठीक है बेटा, हम हेल्प करेंगे आपकी। वो लोग जानते हैं कि मैं सीए प्रैक्टिस में भी हूँ, मैं एज अ प्रैक्टिस में भी मैं वर्क कर रहा हूँ सीए फॉर्म में, तो उनको पता था कि सर हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि सर हमें क्या करना पड़ेगा। हमने कहा डियर, सबसे पहली बात, जब आप फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो आपसे वो कंपनी डिपॉजिट करवाएगी 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि सर आप उसका नाम यूज करने जा रहे हो, आप उसका टैग यूज करोगे। कहीं आपने उसकी कंपनी का नाम यूज करके अगर पुअर क्वालिटी मार्केट में प्रोवाइड कर दी तो फिर मार्केट में कस्टमर तो आपका नाम बर्बाद करेगा, आपके नाम को जानेगा कि यार ये तो फला कंपनी मैकडी तो बहुत खराब बर्गर बनाती है। तो आपसे वो एक डिपॉजिट करवाएगा, और वो डिपॉजिट किस चीज का है, गुडविल का है। जिस नेम को वो आपको यूज करने की पावर दे रही है, उस नेम के बदले में जो आपसे पेमेंट लेगी, उसी को हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं। और आपको बताएं सबसे अच्छी बात कि पूरे कॉमर्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती है। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो परचेज्ड गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं। जब गुडविल कहीं से परचेज की जाती है तो उसकी एंट्री होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि दो तरीके की गुडविल होती है। एक हमारी होती है परचेज्ड गुडविल और एक हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगली हेडिंग है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहते हैं सर गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्या है, आप गुडविल को वैल्यू क्यों कर रहे हो। और उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि गुडविल को वैल्यू करने का बेस क्या है। किसी भी, जैसे उसमें पॉइंट लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एग्जैक्ट वैल्यू कभी किसी बिजनेस की गुडविल का नहीं निकाल सकते हम। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, निकाला ही नहीं जा सकता, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मैं कहता हूं कि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं और प्रतापगढ़ में मेरी बहुत नाम है, बहुत फेमस है। राजा भैया जी तो मेरे बिल्कुल एकदम कनेक्टेड हैं, पार्ट ऑफ फैमिली हैं। हम लोग फ़ोन कर देते हैं तो प्रतापगढ़ में सारे काम हो जाते हैं, मेरी बहुत अच्छी गुडविल है। ये बात मैंने किसी से कही, अब उस बंदे ने कहा क्या मेरी वैल्यू का एग्जैक्ट, मेरी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो इसीलिए गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। फिर सर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते किस बेस पे हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन है प्रॉफिट। आपने प्रीवियस ईयर में जितना प्रॉफिट कमाया है वही प्रॉफिट गुडविल को कैलकुलेट करने का बेस माना जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये सभी के लिए है,
गुडविल का वैल्यूएशन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे किया जाता है। अगर आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट अच्छे हैं तो इसका मतलब आपकी गुडविल भी अच्छी निकल कर आएगी, और अगर आपकी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट अच्छे नहीं है तो उसमें आपकी गुडविल की वैल्यू भी आपकी अच्छी निकल कर नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तभी अच्छा होगा जब आपकी सर्विस अच्छी होगी, जब आपकी सर्विस अच्छी होगी तो मार्केट में आपकी डिमांड अच्छी होगी, डिमांड अच्छी होगी तो आपकी सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, जब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा तो उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी आप बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका फिक्स कॉस्ट जीरो होता जाएगा और आपके वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, और फिक्स कॉस्ट जब आपका कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो सर इसका मतलब ये है कि गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन प्रॉफिट के बेस पे किया जाता है और फ्यूचर प्रॉफिट नहीं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अगर मैं 2020 में खड़े होकर कॉमर्स एकेडमी की गुडविल का वैल्यूएशन करूं तो 2019, 2018, 2017, 2016 यानी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हमारे लिए रिलेवेंट हैं। फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा क्या नहीं होगा उसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहते हैं गुडविल की वैल्यूएशन की क्या क्या नीड है सर। पहली नीड है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म के डीड को चेंज करते हैं तो वहां गुडविल की नीड पड़ती है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर आप नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वहां पर भी आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो आपको नए पार्टनर से गुडविल का भी पेमेंट लेना होगा। कैसे, वो थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में कहते हैं कि जब आप अपने फर्म को सेल करते हैं, पूरा बिजनेस आप मार्केट में सेल कर रहे हो, मान लीजिए कोई बिजनेस आप रन करा रहे हो, अचानक से आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है या आपको लगता है कि इस बिजनेस से स्विच करके हमें किसी दूसरे बिजनेस पे जाना है, या किसी रीजन से आप फॉरेन शिफ्ट होते हैं, या किसी रीजन से आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, तो बिजनेस को सेल करते समय बिजनेस का तो पैसा आप लेंगे ही परचेजर से, बायर से, उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस की गुडविल का भी पेमेंट उससे लेंगे। और जब तक गुडविल का वैल्यूएशन नहीं पता होगा तब तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू, सही वैल्यू का पेमेंट अपने बिजनेस का आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट है व्हेन द फर्म इज एमलगमेटेड, यानी एमलगमेशन का मैंने पार्ट थोड़ा सा आपको बताया था कि जब दो फर्म मिलकर एक नई फर्म बनाती हैं, एक आपकी XYZ लिमिटेड कंपनी है मार्केट में, एक आपकी ABC लिमिटेड कंपनी है, दोनों ने ये डिसाइड किया लॉकडाउन के बाद कि हम लोग अलग अलग मार्केट में एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे, क्यों ना हम दोनों लोग बंद होकर एक नई कंपनी हम लोग बनाएं और हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने कंपनी को मर्ज करके नई कंपनी बनाएं। तो उसी को कहा जाता है एमलगमेशन ऑफ कंपनी। और एमलगमेशन की सिचुएशन में भी गुडविल का बहुत बड़ा रोल है। तो रिटायरमेंट में भी गुडविल की आपको नीड पड़ेगी, डेथ में आपको गुडविल की नीड पड़ेगी। तो गुडविल का वैल्यूएशन एक्चुअली कहाँ कहाँ होगा? एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, डेथ ऑफ पार्टनर, साथ में एमलगमेशन के टाइम, जब आप अपने बिजनेस को सेल कर रहे होंगे उस टाइम आपको गुडविल का वैल्यूएशन चाहिए होगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। ओके सर, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कैसे कैसे करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करने के आपके यहाँ टोटल 4 मेथड पढ़ाए गए हैं 12th बेसिस पे। ग्रेजुएशन में जाएंगे तो 5 मेथड आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से मेथड हैं? पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा है आपका हिडन गुडविल, और जब ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे तो आपको एक मेथड मिलेगा एन्युटी मेथड। तो टोटल 5 मेथड गुडविल की वैल्यूएशन के हैं, जिसमें हम आपको क्लास 12 CBSE ISC के अकॉर्डिंग 3-4 मेथड पढ़ाने वाले हैं। एन्युटी मेथड हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, बहुत ईजी है एन्युटी, वो ग्रेजुएशन वाले लेक्चर में आपको जरूर मिलेगा, या तो लास्ट में हम एन्युटी मेथड भी कवर करा देंगे, ताकि अगर कोई भी ग्रेजुएशन BBA BCom ऑनर्स का कोई भी बच्चा अगर इस लेक्चर को देख रहा है तो उसका एन्युटी मेथड भी कवर हो जाए। 12th वाले बच्चे भी अपडेट रहें कि एन्युटी होता क्या है, मेथड क्या होता है, ताकि आप ग्रेजुएशन में जब पहुंचे तो एडवांस नॉलेज आपको पहले से हो। तो आपके कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा आपका कौन सा मेथड है? हिडन गुडविल का मेथड। वो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी वर्किंग करेंगे, वो सारी चीज़ आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं।
ठीक है सर, तो गुडविल के टोटल हो गए 4 मेथड। कौन कौन से मेथड हो गए सर? पहला हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा हमारा क्या हो गया? हिडन गुडविल। तो आपकी बुक में हिडन गुडविल मेथड में कवर नहीं किया गया है, लेकिन वो भी आपके मेथड होते हैं। चलिए, वैसे तो नोट्स में सब कुछ लिखा है, इनके डेफिनेशन है, इनके फॉर्मूले हैं, मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ, लिख के भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये बातें क्लियर होती चलें कि क्या है इनका मतलब और कैसे इनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे। तो मेथड्स ऑफ गुडविल, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी शुरू है, तो वही पार्ट हम आपका शुरू करते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं? पहला मेथड क्या है सर? पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन सब पे एक एक एग्जाम्पल भी हम आपको करके दिखाएंगे, आज एंट्री भी सिखाएंगे हम आपको। सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आपका सेकंड मेथड है। तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग इसकी प्रैक्टिस खूब करें, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। कैपिटलाइजेशन मेथड, इनकी डिटेलिंग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर वैसे तो आपने बताया कि गुडविल के वैल्यूएशन के क्या क्या रीजन है, क्यों हम लोग गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं, बट सर आप मुझे एडमिशन में आप नहीं बता रहे हो कि एडमिशन में गुडविल की क्या नीड है। एडमिशन में गुडविल की नीड हम आपको बताते हैं। कहते हैं सर 2010 में हमने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, ए और बी ने, और 2010 से उन्होंने 2019 तक बिजनेस को रन कराया। 2020 में सी नाम का एक पार्टनर आया और उसने कहा कि एक बंदा आया, उसने कहा सर मैं आपके बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता हूं, और ए और बी का बिजनेस काफ़ी ग्रो भी कर रहा था। ए और बी को सी की रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि उनको पता था नया पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो कैपिटल भी आएगी, रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हमारे प्रॉफिट का, हमारे बिजनेस का ग्रोथ भी होगा। तो ए और बी चाहते थे कि उनको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए, तो सी आना भी चाहता था। ए और बी ने वेलकम किया, कहा सर आप हमारे फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी ने कहा सर फर्म में जब हम आएंगे तो हमें क्या क्या लेकर आपके फर्म में आना पड़ेगा। तो ए और बी ने कहा सर अगर आप हमारे बिजनेस में ओनर यानी पार्टनर बनना चाहते हैं, कैपिटल तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, कैपिटल तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा। सी कहता है सर वो तो हमें पहले से पता था कि अगर मैं आपके बिजनेस में आऊँगा तो कैपिटल तो लानी ही लानी है। ए और बी कहते हैं साथ में सर आपको गुडविल का भी पैसा लाना पड़ेगा। सी कहता है सर गुडविल, कैसी गुडविल, किस बात का पैसा? ए और बी कहते हैं कि सर जिस बिजनेस के ओनर 2020 में आप बनने जा रहे हैं, वो 2020 वाला जो बिजनेस आप आगे फ्यूचर में रन करेंगे, जिसके नेम और फेम को आप यूज करेंगे, एक्चुअली में वो बिजनेस 2010 में इस्टेब्लिश हुआ, और 2010 से लेकर 2020 तक उस बिजनेस के नेम और फेम को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। ए और बी कहते हैं कि सर रात रात हम लोगों को जगना पड़ा, रात दिन मेहनत करना पड़ा, 10 साल हम लोगों ने जब मेहनत किया, आफ्टर 10 ईयर हमारे बिजनेस का एक अच्छा खासा एम्पायर खड़ा हुआ, एक नेम और फेम मार्केट में बना जो 2020 में आप यूज करेंगे, इसलिए आपको सर गुडविल का भी पैसा लाना पड़ेगा। सी को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर हम यही नया बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें एक्चुअली में रिस्क भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, साथ में हमको भी मिनिमम 5 to 6 ईयर बिजनेस में काम करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम मार्केट में अपनी गुडविल कहीं बना पाएंगे। तो सी को लगता है कि नई गुडविल बनाने से बेहतर है क्यों ना बनी बनाई गुडविल का पेमेंट दे दिया जाए, और बनी बनाए बिजनेस का पार्टनर बनकर हाँ क्यों ना प्रॉफिट शेयर किया जाए और बिजनेस में काम किया जाए। तो इसका मतलब ये है, प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जब भी नया पार्टनर आपके फर्म में आएगा
वो दो चीज लेकर आएगा। क्या क्या लेकर आएगा? एक तो सर गुडविल लेकर आएगा, दूसरा क्या लेकर आएगा? कैपिटल। कैपिटल क्यों लाएगा? क्योंकि वो ओनर बनने जा रहा है। गुडविल क्यों लाएगा? क्योंकि वो बिजनेस का नेम एंड फेम यूज करने जा रहा है, इसलिए न्यू पार्टनर को गुडविल लेकर आना होगा। ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई कि न्यू पार्टनर क्यों गुडविल लेकर आएगा। उसीलिए हम लोग एडमिशन में गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें फर्म की गुडविल खुद ही बताएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमको ये बताएगा कि न्यू पार्टनर कितने की गुडविल लेकर आ रहा है, वो भी हमें बताएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमको प्रॉफिट्स दे दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का, और हमसे कहा जाएगा कि आप इन तीनों में से कोई एक मेथड, यानी या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, या तो सुपर प्रॉफिट मेथड, या तो कैपिटलाइजेशन मेथड, किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके आप गुडविल निकालिए और उस गुडविल का एंट्री करिए, उसका आप अकाउंट बनाइए, लेजर में आप पोस्टिंग करिए। तो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि जब हमें टोटल गुडविल नहीं दी होगी, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा और हमें गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन हमसे कहेगा, तो हम लोग गुडविल को कैसे निकालेंगे, वो टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहला मेथड हमारा कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बताते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए। तो यहां पर हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के भी दो पार्ट हैं सर। कौन कौन से पार्ट हैं? अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करें तो इसके दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं सर डिवीजन इसके? पहला है, एक है हमारा सिंपल एवरेज, एक तो सर है हमारा सिंपल एवरेज, और दूसरा है सर हमारा क्या? वेटेड एवरेज। एक हमें सिंपल एवरेज मिलेगा और एक हमें मिलेगा वेटेड एवरेज। क्या होगा, कब यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी कहानी आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल का क्या फॉर्मूला है वो हम आपको बता देते हैं। वेटेड एवरेज से क्या गुडविल का फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता देते हैं। निकाला कैसे जाएगा वो भी आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा, नहीं मेंशन रहेगा तो आप 1 ले लेंगे, अदरवाइज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में ये मेंशन रहेगा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी एवरेज प्रॉफिट में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें मिलेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? गुडविल। और कैसी गुडविल होगी? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब बात है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए, एवरेज प्रॉफिट क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, एवरेज निकालना आपको आता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने ईयर का आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में, उतने ईयर का टोटल लगा दीजिए और नंबर ऑफ ईयर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपके लिए एवरेज प्रॉफिट कहलाएगी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? प्रॉफिट आपको लिखा हुआ है और साथ में प्रॉफिट नहीं, पहले मैं ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ईयर, ईयर्स हमें पता है और साथ में हमें प्रॉफिट बता रहा है। अब क्वेश्चन हमसे सिंपल एवरेज पहले हम आपको सिखा रहे हैं। ईयर्स में हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये है 2015, ये है 2016, ये है 2017 और ये है सर 2018। 4 ईयर हमें क्वेश्चन में मान लीजिए दिए हुए हैं। प्रॉफिट भी हमें लिखा है कितना? 60,000, 40,000, 1 लाख और कितना लिखा है? 1 लाख। और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है 2018 का 50,000 का लॉस लिखा हुआ है।
कह रहा है कि सर 2018 में हमें 50,000 का लॉस हो रहा है और हमसे कह रहा है कि आप गुडविल निकाल कर बताइए कि गुडविल क्या होगी सिंपल से। ठीक है, सिंपल एवरेज में क्या डिफरेंस है अभी आप मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो गुडविल के लिए सर सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ ईयर या टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जितने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर होंगे। बुक में आपके यहाँ कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग बातें भी लिखी हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल लकीर के फ़कीर मत बनिए। मैम ने ऐसा कराया तो हमें ऐसा ही रटना है। चीज़ों को सीखिए, कंसेप्चुलाइज कीजिए माइंड में। आप क्यों लर्न मत करिए, रट्टाफिकेशन पढ़ाई मत करिए, नहीं तो आप चीज़ें सब भूल जाएंगे। तो कितने ईयर का प्रॉफिट है सर? अगर प्रॉफिट हमारे प्लस होंगे तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 60/40 कितना हो गया? 1 लाख, और हमारा प्लस 1 लाख 2 लाख माइनस 50। यानी अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट को 60,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख माइनस 50,000 और अपॉन कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से। कितने हैं हमारे नंबर ऑफ ईयर? नंबर ऑफ ईयर है हमारे 4 हैं, चेक करिए। हाँ सर 4 ही हैं, 1 2 3 4। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सर ये हमारा आ जाएगा कितना? 1,50,000 अपॉन 4। चेक करें 1,50,000 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 60/40 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख माइनस 50 1,50,000 डिवाइड बाई 4। कहते हैं सर इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 3 12 और 7 37,500 का ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी एवरेज प्रॉफिट को गुडविल लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया कभी अभी तक आपका। आपको निकालना क्या है? गुडविल। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप नंबर ऑफ ईयर परचेज, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 2 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है गुडविल आप निकालिए। तो ये देखिए गुडविल का फॉर्मूला, फिर से मैं लिख देता हूँ। गुडविल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है सर? गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। डियर्स, आप लोगों को ना फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, और या तो आप प्रैक्टिस इतना करें कि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए। फॉर्मूला नहीं लर्न करोगे तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 37,500 का एवरेज प्रॉफिट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने आपसे कहा क्वेश्चन में आपको दिया होगा। इस क्वेश्चन को हमने बनाया था आपको केवल समझाने के लिए, तो मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ले लिया। अब जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? 0,0,0,1,5,1 और ये आ जाएगा 75,000। ये 75,000 जो आपका निकल कर आया, ये आपके लिए क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये आपको मिला टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये पूरे फर्म की गुडविल आपको निकल कर आई। अब मान लीजिए आपका जो नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आया है, तो नया पार्टनर टोटल गुडविल लेकर नहीं आएगा, वो अपने शेयर की गुडविल लेकर आएगा। अब आपसे हम कहते हैं शेयर ऑफ सी निकालो, तो आपने लिखा शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर कितना बना? मान लीजिए क्वेश्चन में 1/5 दिया है, तो इनटू आपने 75,000 कर दिया। तो सी का शेयर जो आपका निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 15,000। यानी नया पार्टनर जो आएगा वो टोटल गुडविल में से अपना शेयर 15,000 का कैश लेकर आएगा या काइंड लेकर आएगा, और 15,000 से हम लोग गुडविल की एंट्री को पास करेंगे। तो आज की क्लास में एवरेज प्रॉफिट हम लोग कवर कर चुके हैं। कल हम आपको वेटेड एवरेज पढ़ाएंगे, कैपिटलाइजेशन पढ़ाएंगे, सुपर प्रॉफिट पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, प्लीज़ रिवीजन करके आएँ, और कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और अगली क्लास में इस गुडविल के टॉपिक को कंप्लीट हम लोग करेंगे, और साथ में आपको एक नया टॉपिक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो यूट्यूब के हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे क्लासेज की नोटिफिकेशन, वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी कॉमर्स एकेडमी या सुधीर मिश्रा के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। लाइक और फॉलो भी करें। साथ में नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर लाइक करें। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।